हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी हाल फिलहाल में आपके साथ क्या हो रहा है और आपको जो भी अभी हाल फिलहाल में हो रहा है उससे क्या सीखना है, क्या समझना है और कैसे इवॉल्व करना है, कैसे अपनी जर्नी को पूरा करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ओके सो क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ और पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, तो ग्रुप्स आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पर जाकर। सो पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पर विक्ट्री। Your second card is journey. And तीसरा कार्ड है इन एंड यांग। ऑल राइट, तो इनमें से एक कार्ड आपको या फिर दो कार्ड्स आपको सिलेक्ट करने हैं इस रीडिंग को देखने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एक कार्ड सिलेक्ट करते हो, वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो आप दूसरा या तीसरा भी देख सकते हो। लोगों का सवाल रहता है ये कि हमने जो कार्ड सिलेक्ट किया वहाँ से हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, तो क्या हम दूसरे कार्ड्स की रीडिंग देख सकते हैं? बिल्कुल, आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको ये ऑप्शन समझ नहीं आ रहा कार्ड्स पिक करने का, तो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर एक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी रीडिंग देख सकते हैं। इन कार्ड्स को मैं पास से भी आपको दिखा देती हूँ, देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, इन पर कुछ देर आप मेडिटेट करें और इसके बाद एक या दो कार्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी रीडिंग। राइट, ओके गाइस, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आपको जानना है पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में या फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन इसके लिए चेक कर सकते हैं। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स मैं डेली करती हूँ इंस्टाग्राम पर, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर पेड रीडिंग्स आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, 709 क्रिस्टल कॉर्नर। तो अगर आपको फ़ोन कॉल सेशन चाहिए या फिर व्हाट्सएप रीडिंग चाहिए, वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी स्टॉक शायद फ़ोन कॉल सेशन का है, आप चाहे तो बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आई थिंक नहीं होगा, फुल है, तो अभी मुझे रीडिंग्स करनी है सभी की। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए आपके नाम पर एनर्जाइज किए हुए, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा या करियर आपका ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्रिस्टल्स रहते हैं, उनको एनर्जाइज करके दिया जाता है। तो आप चाहें तो वो वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। आपको अपना डिटेल देना होगा, उसी आधार पर मैं उनको एनर्जाइज करूंगी, आपके घर तक पहुंचाऊंगी। और एक गुड न्यूज़ और भी है, वो ये कि बहुत जल्द हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं वो आने वाले हैं स्टॉक में, तो आप चाहें तो उनको भी बाय कर सकते हैं। सो आप अपने घर पर अपनी रीडिंग कर सकते हैं। हालांकि ये जो ट्रेडिशनल टैरो हैं ये नहीं होंगे, क्योंकि इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मैंने कार्ड्स बनाए हुए हैं उनमें मैसेजेस हैं, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो जो कान्हा जी में बिलीव करते हैं वो उस डेक को बाय कर सकते हैं। तो उसमें सब कुछ है, येस एंड नो, एंड हर एक सवाल का जवाब रहेगा। सो बहुत जल्द मैं लेकर आ रही हूँ स्टॉक में, तो तैयार रहें उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आती है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, विक्ट्री के कार्ड को, ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग विद यू राइट नाउ।
ओके। हम्म। हो सकता है जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हो वो सिंगल फादर या सिंगल मदर हो। उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। या उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया है जब से उनके लाइफ से कोई गया है। हो सकता है उनका किसी से ऐसा कनेक्शन बना जो हम कहते हैं ना ब्लड रिलेशन, शायद उससे भी ज़्यादा गहरा था। ब्लड रिलेशन नहीं था, कनेक्शन नहीं था, कोई और ही था उनकी लाइफ में, लेकिन ऐसा लगता होगा आपको कि आप पास्ट लाइफ से उनको जानते हैं। ये छोटा बेबी हो सकता है, पेट एनिमल हो सकता है, संभव है। विजडम, perfection, okay, recovery, इस टेक्स्ट से देखते हैं क्या है। The tree of wishes is calling your name. Follow the path of your soul. Deepest desires constrain you. Let them go to clear your mind. ऑलराइट, सो ये आपके कार्ड्स हैं और बॉटम ऑफ द डेक है लॉस्ट इन द रेन्स ऑफ द पास्ट, फाइंड द वे टू प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव। ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। सो जैसे कि मैंने शफल करते हुए कहा था कार्ड्स कि हो सकता है आप सिंगल मॉम या सिंगल फादर हों। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन किसी बच्चे से था जो कि आपका अपना नहीं था, लेकिन आपको लगता था कि गहरा कनेक्शन है, या किसी पेट एनिमल से और उसके साथ फिर आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ। या ऐसा हो सकता है कि आपका खुद का चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं रहा, किसी तरीके का ट्रॉमा है। मे बी आप उन लोगों में से हो जिनके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, देन कोई बड़ा नहीं है और आप बड़े बन जाते हो अपनी एज से पहले ही। वो मैच्योरिटी आप में आ जाती है क्योंकि जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो उनमें से हो। कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी बच्चे को लेकर या आपके खुद के चाइल्डहुड को लेकर है, वो क्लियरली दिखाई देता है। और ये जो जर्नी आपकी चली है, इस जर्नी ने बेशक कई बार आपको सोचने पर मजबूर किया होगा कि आप इस दुनिया में क्यों हो, या इन कनेक्शंस में आप क्यों आए, या जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कई बार आपको लगता होगा कि दूसरों की लाइफ इतनी अच्छे से चल रही है, सिंपल तरीके से चल रही है, मेरी क्यों नहीं। हमेशा एक इच्छा रही होगी मन में कि काश ऐसा होता। जैसे अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा तो जब आप दूसरे बच्चों को देखते होंगे तो आपको याद आता होगा कि मेरे साथ क्या होता था, राइट। तो वो मेमोरीज कहीं ना कहीं हैं जो तकलीफ देती हैं। आपको ये भी लगता है कि हाँ, इनकी वजह से आप काफ़ी मजबूत बन गए, लेकिन वही है कि बचपन चला गया तो चला गया, राइट, वो वापस नहीं आएगा। तो वो एक चीज़ रहती है। या अगर किसी को खोया है तो उसके खोने की तकलीफ है कि वो क्यों मिला ही क्यों था अगर खोना ही था। एंड अगर आप सिंगल फादर या मदर हो तो बच्चे का आप ख्याल रख रहे हैं, लेकिन शायद आपका जो कनेक्शन आपके पेरेंट्स के साथ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। तो मेमोरीज हैं काफ़ी सारी जो कि पेनफुल हैं और उनको कहीं ना कहीं पाल रहे हो आप। अभी हाल फिलहाल में ये हो रहा है आपके साथ।
और सारी बातें मैंने इसलिए करी क्योंकि आप रिलेट कर पाओ इस रीडिंग से कि ऐसा कुछ है अगर तो। बट जो भी है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उन चीज़ों को, उन मेमोरीज को आपने अभी तक पकड़ कर रखा है। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको कैसे इवॉल्व करना है या क्या सीखना है। तो यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस ये हैं कि जो भी हुआ या जो भी चल रहा है, आप उनके ख्याल में ना रहकर जो पेनफुल मेमोरीज हैं या जो आपने खो दिया है उनके ख्याल में ना रहकर उन चीज़ों को काउंट करो जो अभी हाल फिलहाल में हैं। राइट? अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो क्लियरली यहाँ पर बोला गया है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो, पास्ट का नहीं सोचो, फ्यूचर का भी नहीं सोचो। बिकॉज जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना कहीं एक पर्पज से हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके लिए विजडम का कार्ड आया है, देन आपके लिए आया है फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। तो ये जो जर्नी आपको मिली है ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाएं। अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, अगर आपकी लाइफ वैसी होती जैसे आप देख रहे हैं दूसरों की कि है, आपको लगता है कि उनकी लाइफ आपसे बेहतर है, तो शायद जो आपका पर्पस है आप उसको ना तो उसके बारे में सोचते ना उसको पूरा करते। अगर आपको पता है कि आपका सोल पर्पस क्या है तो आप शायद इसीलिए पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि आपने ये सब कुछ फेस किया। और अगर आपको पता नहीं है कि आपका सोल पर्पस क्या है, देन सीधी बात है कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप सोल पर्पस के बारे में सोचें। बिकॉज जिनकी लाइफ सीधी सीधी सी चलती है वो कभी नहीं सोचते कि लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। आपने कभी देखा है इस कैटेगरी में जो लोग हैं उनको टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हुए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हुए, कोई रिचुअल, कोई विधि करते हुए? नेवर। वो नहीं करते क्योंकि उनको जो थोड़ा बहुत चाहिए वो उनको मिल रहा होता है। कुछ चीज़ों से असंतुष्ट होते हैं तो काइंड ऑफ वो रिप्लेस कर लेते हैं चीज़ों को। राइट? कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, ठीक है, ये इसके साथ काम नहीं कर रहा तो वो चीज़ लेके आ जाओ। तो ऐसे घूम फिर के चीज़ें उनकी चलती रहती हैं। लेकिन आप अलग हो। आपने देखा होगा कई बार कि भले ही आपकी लाइफ सेट नहीं है लेकिन आप दूसरों की लाइफ सेट कर देते हो। आप खुद के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ें सच नहीं हो रही, लेकिन अगर आपने दूसरों को दुआएं दे दी तो उनका काम बन गया। और ये कई बार आपको बहुत सरप्राइजिंग लगता होगा कि ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे हो गया। राइट? तो आप हो यूनिक और इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आप टैरो कार्ड रीडिंग्स में हो, आप हीलिंग में हो, आपको इन चीज़ों पर बिलीव है क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बनाया ऐसा है, भगवान ने बनाया ऐसा है आपको। सो आपकी लाइफ में जो भी होता है आपसे यूनिवर्स यही कहती है कि उससे रिकवर करो और उससे सीख लो, वही विजडम है, और उसके साथ फिर आगे बढ़ो, अपना पर्पस पूरा करो। यहाँ पर आप कोई काम करने के लिए आए हो, कोई ड्यूटी पूरी करने के लिए आए हो, आपको ड्यूटी पूरी करनी है और यहाँ से जाना है। ओके? देख रही हूँ कि काफ़ी सारी इच्छाएं हैं आपके मन में। सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप थोड़े से असंतुष्ट रहते हो। तो मुझे पता है, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आप सुन रहे होंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा कि ये क्या बात हुई, ये क्या करने के लिए बोल रही हैं। बट है तो यही, आप अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको आगे चल के एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी वही किया था। राइट? तो अगर आप एक स्टार सीड हो, जो कि मुझे लग रहा है, अगर आप एक इंडिगो चाइल्ड हो, जो मुझे लग रहा है, तो आपको समझना होगा कि आपका लाइफ पाथ, आपकी जो जर्नी है, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो पाथ है, सोल पाथ है, वो क्या है। अगर आप इसको नहीं समझते हो तो जिस तरीके से अभी असंतुष्ट हो या दर्द में हो या अटके हुए हो वैसे ही रह जाओगे। अगेन यहाँ पर कई सारे लोगों से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि हमारे रिश्ते हमारे पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं हैं, हमारे रिश्ते हमारे फ्रेंड्स के साथ अच्छे नहीं हैं, करियर भी नहीं बन रहा है, और रेंट देना है वो नहीं हो पा रहा, घर का कैसे करें, राशन के लिए समझ नहीं आता कैसे व्यवस्था करें, बच्चे को भी पढ़ाना लिखाना है, अगर आपका बेबी है तो उसका भी फ्यूचर बनाना है, अपना भी फ्यूचर बनाना है। ये सारी चीज़ें आपके मन में हैं, अभी आप हो परेशान। बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि जो नहीं है उस पर फोकस ना करके जो है उस पर फोकस करो। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से रीडिंग देख पा रहे हो। राइट? बहुत कुछ नहीं है लेकिन इतना तो है कि रीडिंग देख रहे हो है ना? तो जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करो। भगवान ने, यूनिवर्स ने सब कुछ आपसे नहीं छीन लिया, आपके पास रखा है कुछ,
और जो रखा है यूनिवर्स चाहती है कि उस पर आप फोकस करें और उसी के ज़रिए आगे बढ़ें। आप कर सकते हो बहुत कुछ। बहुत से लोगों को मैंने बोला है जो मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं कि करियर में ऐसा है, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, तब मैं उनको बोलती हूँ कि आजकल आप मेरे पास कैसे आए? आपने वीडियो देखा यूट्यूब पर, राइट? तो ये तो कम से कम है ना। तो आजकल तो सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से काम कर रहा है। आप क्यों नहीं कोई व्लॉग बना लेते, क्यों नहीं कोई वीडियो बना लेते, क्यों नहीं इंस्टाग्राम पर कुछ अपने बारे में लोगों को बताते हो, कुछ करते हो वहाँ पर, राइट? कुछ क्रिएट करो, कुछ नया करो, तो कर सकते हो। बस वही है कि अगर आप शांत रहते हो तो आपके मन में आइडियाज़ आते हैं, आप शांत नहीं रहते तो नहीं आते। आप सोच रहे हो फ्यूचर का क्या होगा, हम कल को खाना कहाँ से खाएंगे, बच्चे की पढ़ाई का क्या करेंगे, ये वो करके अभी हाल फिलहाल में जितना आपका ब्रेन यूज़ हो सकता है आप उसको नहीं कर पा रहे प्रेजेंट मोमेंट के लिए। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो या पास्ट को लेकर परेशान हो। तो जो कमियां हैं उनकी गिनती बंद करो, जो है उसके साथ कैसे आगे बढ़े वो सोचना है। इनोवेशन कैसे होता है? ऐसे ही होता है कि हमारे पास जो नहीं है उसको छोड़ दो, ये है ना, अब इसके साथ क्या करें, राइट? तो बस वही करना है। और आप लोग अप्रिशिएट करते हो कि अरे इतनी सी चीज़ में इसने इतना कर लिया, अरे उस साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ बना लिया, अरे इसने ऐसा कुछ क्रिएट कर लिया, बहुत अप्रिशिएट करते हो। लेकिन वही चीज़ जब आपके सामने आती है देन नहीं है ढेर सारे साधन, कुछ तो है, तो कुछ के साथ क्या करना है वो सोचना है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसी तरफ आपको पुश करती है कि यूनिवर्स कहती है हमने आपको दिया है दिमाग, हमने आपको समझ दी है, विजडम है, एक्सपीरियंस है, सो अभी यूज़ करो ना उसको। अच्छे समय पर तो कोई नहीं यूज़ करता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब समय टफ हो, भारी हो, तभी हमें अपनी बुद्धि का, अपनी सीख का इस्तेमाल करना होता है। देन डू इट। ओके, सो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं आपको, डिज़ायर्स आप रखो, अच्छी बात है, लेकिन उनको भारी मत, हावी मत होने दो खुद पर। तो ये आपके साथ हो रहा है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बोलते बहुत तीखा हो आप। जैसे कि आपका एक सवाल है ना कि आपके रिश्ते नहीं टिक पाते, उसका रीज़न एक ये भी है कि बहुत तीखा बोलते हो। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे का तैसा बोल दोगे तो खुद के लिए यही इकट्ठा करोगे जो अभी कर रहे हो। लाइक अगर आप किसी को बोलते हो, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई बहुत ही जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, मोटू सा है, आप उसको बोलते हो अरे ये तो कितना मोटा है, तो बुरा लगेगा, राइट? आपको बोलना है अरे आपका वेट बहुत बढ़ गया है, क्या बात है, तो वो एक अलग तरीका हो जाता है। किस तरीके से आप बात करते हैं, बिकॉज सब कुछ ना यहाँ से आ रहा है। ये जो मेमोरीज हैं आपकी, यहाँ से ये एक जर्नी चलती चली आ रही है। यहाँ से अगर आप सीख भी ले रहे हो ना, तो सीख भी लोगों को ऐसे देते हो कि सामने वाले को बुरा लग जाए, राइट? जैसे मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो? नहीं जी, हम नहीं करते। तो क्योंकि मुझे पता है कि मेडिटेशन और योगा जो भी अभी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अब क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं उनको कैसे बोलूँ? नहीं करते हो तभी तो ये है तुम्हारे साथ, फिर क्यों यहाँ चले आए? जाओ पहले करके आओ, तो कैसा लगेगा? लेकिन मैं उनको प्यार से बोलती हूँ कि ओके, आपको ये चीज़ करनी चाहिए थी, अगर आप ये करते ना, आपको रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। देन जो सामने वाला है उसको अच्छा लगेगा। तो बात करने का तरीका है, मुझे पता है कि ये चीज़ काम करती है, वो नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको भी पता है, फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं, तो यानी कि मुझे गुस्सा आ जाना चाहिए, मुझे तीखे से बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि भले ही वो इग्नोर कर रहे हैं, भले ही जानते हुए वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन तकलीफ़ में है और मेरे पास आए हैं, तो मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी, मुझे उनको हील करना है। तो वो ये भी कुछ चीज़ें हैं आपके साथ जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि अभी हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं आप पास्ट में डूबे हुए हो, तो अपनी पास्ट की एनर्जी से थोड़ा छुटकारा पाने की कोशिश करो और फ्यूचर का भी सोचना बंद करो। इन द मोमेंट क्या है, मतलब क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर आप करियर का भी सोच रहे हो ना कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं है, कितना है, जितना है उतने में कुछ करने की कोशिश करो। ऐसे कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो उन्होंने भी इसी तरीके से पूछा था। उनको पेंटिंग करने का बहुत शौक था, अच्छे से पेंटिंग करती थी, बट वही था कि क्योंकि उनके जो चक्रास थे अनबैलेंस थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कुछ नया कैसे क्रिएट करें। तो मैंने उनको बोला कि आप कुछ नया क्रिएट मत करो, जो है वही रख दो सामने, लोगों को वही दिखाओ, शुरू करो। शुरू करोगे फिर आगे चलकर क्लैरिटी मिलेगी। क्या हो जाता है ना
कि आप जब मेहनत करते हो, कुछ दूसरों को दिखाते हो, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो आपके अंदर फिर वो कॉन्फिडेंस आता है, करेज आता है कुछ नया करने का, राइट। थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए होता है, थोड़ा सा लव चाहिए होता है, राइट। और इसके साथ फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मैंने उनको वही बोला कि बहुत कुछ नहीं है, नया नहीं है, कुछ अभी क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी है वही आप लोगों को दिखाओ, और धीरे से करके ना आपको खुद समझ आएगा कि आपको आगे क्या करना है जब आप लोगों से बात करोगे, राइट। तो वो है, तो अभी जितना है आपके पास उसके साथ आगे बढ़ो। 5000 है, 2000 है, 1000 है, उसके साथ सोचो कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर रिलेशनशिप की बात है तो वहाँ पर भी मैं वही कहूँगी कि कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने झगड़े हुए, कितने डिफरेंसेस हैं, उनको छोड़कर किस वजह से कनेक्शन अभी भी जुड़ा है वो जानने की कोशिश करो, और फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करो। या अगर कुछ खत्म हो गया है, या अगर ये आपके पास्ट को लेकर है, तो ये मत सोचो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, ये चीज़ें हुई थी, अब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। नहीं, अभी जहाँ पर हो उस पास्ट की वजह से उसके बारे में सोचो कि अभी मैं यहाँ पर हूँ ना, तो अब यहाँ से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पास्ट का जो था वो तो हो गया, जो गलती हुई उससे सीख ले ली। विजडम कैसे बढ़ता है, कैसे बनता है, जब हम सीख लेते हैं, ना कि जब हम बैठकर रोते हैं। ओके, कोई भी गलती हुई उसको लेकर बैठकर रोना नहीं है, या जो भी पास्ट में पेन मिला उसको बैठकर रोना नहीं है लेकर। मुझे सीख मिली है, मुझे सीख लेनी है, और फिर मुझे आगे बढ़ना है। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि एक तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ने की कोशिश करो, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हैं इतू सी है ना, उसके साथ कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या क्रिएट करना है वो सोचो। प्लस डिज़ायर्स ना थोड़ी अभी हाल फिलहाल के लिए कम रखो। ओके, हीलिंग पर अपने काम करो, एंड जो है उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपना सोल पर्पस फॉलो करो। डिज़ायर्स ज़्यादा मत रखो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। जितना है बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, आप संतुष्ट हो पाओगे अंदर से, और जब आप संतुष्ट हो पाओगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। प्लस सच बोलो लेकिन कड़वा नहीं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है, और उसके बाद आप देखिएगा कि जैसा चेंज आप चाहते हो वैसा चेंज आपको मिलेगा, और बहुत जल्द मिलेगा। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी हो। विद इन 2 मंथ्स आप देखेंगे कि सन का कार्ड आ गया। ओके, एक बड़ा एंड पॉजिटिव चेंज आया है, अबंडेंस को आपने अट्रैक्ट कर पाया है फाइनली विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ही गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है जर्नी के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है आपके साथ और आपको क्या करने की ज़रूरत है। Enlightenment, creation, renewal. Very nice. Perception, time for a change. Okay, rise of dark days of life. Do not fight them, but have faith that light will always return. Okay. Difficult path is being revealed. Ask for help and learn that we are all connected. Okay. Time for romance has come. All right, तो देखते हैं क्या कुछ है।
ओके गाइस, सो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है किसी रोमांटिक कनेक्शन के चलते। कोई तो आपको मिला, और उस वक्त मिला जबकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई मिलेगा या किसी के साथ आपने आगे बढ़ना है। ओके, तो ये रीडिंग आई थिंक उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट करेगी जो कि किसी के साथ में है, अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट के साथ। बिकॉज ये जो मोमेंट है एनलाइटमेंट का, ये तभी हुआ है, तभी से। उससे पहले भी आपकी लाइफ चल रही थी, आपको पता था आपको क्या करना है। एक्चुअली आपने प्लान किया हुआ था कि इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। एंड सडनली इनका आना हुआ, आने के बाद में अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका था उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी दी है शुरुआत में, क्योंकि ट्रिगर किया इस कनेक्शन ने, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने। ऐसा नहीं है कि आपका जो कनेक्शन है, आई मीन आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं या आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन बेशक वो आपको मिरर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप में हैं जो काफ़ी हद तक, अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को देखा जाए तो वो अच्छी नहीं है। वो आदतें, वो हैबिट्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखें अगर, तो पर्पस को देखें तो उसके लिए। पहले शायद आपको अंदाज़ा नहीं था कि वो आदतें अच्छी हैं नहीं हैं उसका, लेकिन जब आप इनसे मिले, इन्होंने आपको मिरर किया, तब आपको समझ आया कि ओके, ये तो मैं भी करती हूँ या मैं भी करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़िद्दी हैं तो जब आप उनकी ज़िद देखते हो तो आपको गुस्सा आता है। को कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि आप भी ज़िद्दी हो, राइट? लेकिन उनको देखने के बाद आपको लगा कि ओके, मैं जब किसी बात पर रिएक्ट करती हूँ या करता हूँ तो मैं भी ऐसे ही लगती होंगी या लगता हूँगा दूसरों को। तो मिररिंग रही है इस कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ। प्यार बहुत है, अट्रैक्शन है, पैशन है, और काफ़ी कुछ सीख भी रहे हो आप एक दूसरे से। एट द सेम टाइम आर्ग्यूमेंट्स हैं, फाइट है, लेकिन आपके अच्छे के लिए है। सो आप दोनों की मीटिंग हुई है क्योंकि आप दोनों को मिलकर अपना सोल पर्पस पूरा करना है, कुछ क्रिएट करना है फॉर दिस वर्ल्ड। हाँ, सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में ये हो रहा है कि जब ये चेंजेस आ रहे हैं, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अभी चल ही रहा है, शुरू हो चुका है, वो अभी चल ही रहा है। हो सकता है 7 मंथ्स हुए हों आपको, 6 to 7 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल हुआ हो। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो उस समय कभी तो बहुत अच्छा लगता है आपको, कभी फिर बहुत बुरा लगता है। कभी लगता है अरे सब कुछ बहुत सुंदर है, फिर लगता है कि अरे यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हो सकता है आपके कनेक्शन में आपको ये भी लगता हो कि ख़त्म हो गया, फिर लगता है नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, अभी कुछ तो बाकी है। तो धीरे 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 करके ये जर्नी आपके पार्टनर के साथ जो चल रही है, ये आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। एंड जो आपका पाथ है, उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं खुलकर आ रही हैं, और ये थोड़ा टाइम और लगेगा इसको समझने में। आप ना पूरी तरीके से, मैं कहूँगी कि रीबर्थ की एनर्जी में हो। जो आप पहले थे वो पूरी तरीके से, जो आपकी ज़िंदगी पहले थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है और नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। हाल फिलहाल में ये हो रहा है आपके साथ, इस पार्टनर के साथ। तो नयापन है, और ज़्यादा शांति है, सुकून है, अबंडेंस है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन को चेंज कर रहा है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा है। मे बी आप बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते थे, या मे बी बहुत जल्दी गुस्सा आपको आता था, मे बी कुछ लोगों के लिए आपके विचार कुछ बने हुए थे। जैसे मान लीजिए मेरे साथ भी ऐसा था, क्योंकि अभी जब मैं रीडिंग करती हूँ ना तो मुझे समझ आता है कि किसी की क्या मजबूरी हो सकती है। दूर से देखने में मैं भी बहुत सी चीज़ों के लिए ऐसे बोल देती थी, अरे ऐसे कैसे कर दिया, अरे ऐसे कैसे हो सकता था, अरे उसकी गलती थी, ऐसे। लेकिन जब अब रीडिंग करती हूँ, इस जर्नी में मैं आई, मैंने लोगों की रीडिंग करी, लोगों से बात करी, तब मुझे समझ आया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में गलत लगती हैं,
लेकिन कोई ना कोई रीज़न होता है उनका। यस, चाहे वो ब्रेकअप को लेकर हो, चाहे वो अफेयर को लेकर हो, जो चीज़ें हम ऐसे बोल देते हैं ना, ये तो बहुत गंदा है। लेकिन जब मैं कहानियाँ सुनती हूँ अब लोगों की, तब मुझे समझ आता है कि नहीं हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाँ, चीज़ वो देखने में एक जैसी है, लेकिन सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, इंसान एक जैसे नहीं होते। तो परसेप्शन को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, स्पेशली अगर आप कोई एम्पैथ हो, अगर आप कोई हीलर हो या रीडर हो, जैसे मैं हूँ। तो मेरा न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी की रीडिंग करती हूँ तो मुझे अपना परसेप्शन एक चीज़ को लेकर, अगर किसी भी सिचुएशन को लेकर कुछ भी मेरा परसेप्शन है, अगर मैं वैसा रखूँगी ना, तो मैं रीडिंग नहीं ऑनेस्टली कर पाऊँगी। मैं ऑनेस्ट नहीं रह सकती उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा है कि अरे ये चीज़ तो गलत है, इसने गलत किया, ये गलत इंसान है, राइट। तो फिर जब मैं कार्ड्स रीड करूँगी तो क्या होगा, वो परसेप्शन, वो जो थॉट प्रोसेस मेरा रहेगा, वो जो थिंकिंग मेरी रहेगी, वो इसमें ऐड हो जाएगी एनर्जी में, और फिर कार्ड्स वैसे ही बोलेंगे काफ़ी हद तक बोलेंगे नहीं, मतलब मुझे समझ आएगा। कार्ड्स तो हमेशा सच ही बोलते हैं, लेकिन आपको समझ क्या आ रहा है, राइट। तो अगर आप मान लीजिए आपने कुछ सोचा कि हाँ, मान लीजिए कोई माँ है जिसने अपने बच्चे को बचपन में ही छोड़ दिया, ओके। अब ऐसे सुनो तो क्या लगता है, कितनी बुरी माँ है, राइट। लेकिन जब तक आप उसकी स्टोरी नहीं जानते, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और यही चीज़ अगर मैं माइंड में रखूं, अगर मेरे पास कोई रीडिंग के लिए आती है, माँ बोलती है मैंने बच्चे को इस एज में ही छोड़ दिया था, और मेरे माइंड में चल रहा है कितनी बुरी है, तो मैं जब रीडिंग करूँगी ना, तो कार्ड्स में वो मैसेजेस पे करूँगी जो निगेटिव है, राइट। ऐसा हो जाता है। तो हमें हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए अनटिल वी नो कि उनके साथ क्या हुआ है, स्टोरी क्या है। पता चलता है स्टोरी सुनने में कि माँ ने क्यों बच्चे को छोड़ा, है ना। तो बहुत इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो ये जो जर्नी है, ये कहीं ना कहीं आपको ये भी सिखा रही है कि आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है, या आपको हर किसी को सुनना है और उसके बाद समझना है, जज तो करना ही नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, यही पर्जिंग चल रही है, आपकी एक तरीके से क्लास चल रही है, एक स्कूल आपका शुरू हो गया है, और आपका जो पार्टनर है वो आपका गुरु है, आप उसके गुरु हो। और ये सीख चल रही है कि किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या सोचें, क्या बोलें, कैसे बोलें, वो सब कुछ, ओके। सो ये अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, बिकॉज थिंग्स जैसी होनी चाहिए चीज़ें वैसी ही चल रही हैं। सो कुछ अलग से करने की नीड नहीं है आपको। थिंग्स आर गोइंग फाइन। बस यही है कि आप थोड़ा फेथ रखें। अगर कई बार आपको लगता है कि ये बेकार कर हो रहा है, सब कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं है। ना एनर्जी वेस्ट हो रही है, ना टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी पर्जिंग हो रही है, आप समझ रहे हो, सामने वाले को भी समझा रहे हो। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हूँ एग्जैक्टली। रिन्यूअल का यहाँ पर कार्ड है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर आ चुका है। सो सब कुछ प्लान्ड है, और ये आपकी हीलिंग को लेकर है, आपके पार्टनर की हीलिंग को लेकर है, एंड इस पूरी दुनिया की हीलिंग को लेकर है। देखिए, मैंने कहा कि आप दोनों को मिलकर लोगों के सामने कोई एग्जाम्पल रखना है, कुछ करना है इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। सो उसी जर्नी में हैं आप लोग, एंड कंग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड हाँ, अगर आपके मन में ये सवाल है कि पता नहीं ये मैच जो आपको मिला है आपके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, यही मिलना था, इन्हीं के साथ में डेस्टिनी है। सो बेफिक्र होकर आप आगे बढ़ो, यहाँ पर बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, और वो सम्मान, वो प्यार आगे भी बना रहेगा ओके। तो आई थिंक इसीलिए आपने जर्नी का कार्ड चूज़ किया है। जर्नी है, चलेगी, आगे भी बहुत कुछ आप सीखेंगे, सिखाएंगे, फिर रहने वाला है इसमें। सो ये आपके साथ अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस जर्नी को आप सेलिब्रेट करें, इसको एंजॉय करें, इसे सीख लें, इससे फ्रस्ट्रेट ना हो। ऑलराइट, यस। जो चेंजेस आ रहे हैं ना अभी लाइफ में आपके, उनसे फाइट मत करो, कोशिश करो उसको एक्सेप्ट करने की, रिसेप्टिविटी की एनर्जी रहनी चाहिए अभी हाल फिलहाल में आपके लिए, ओके। मान लीजिए आपका पार्टनर आपसे कुछ करने के लिए कह रहा है, फाइट मत करो,
कोशिश करो समझने की कि वो ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है। ऑलराइट, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कुछ गलत करने के लिए कह रहा है तो वो भी आप मान जाओ, नहीं। अगर कुछ गलत है तो भी सुनो सुनो, और अगर आपको लगता है कि आप समझा सकते हैं तो आप समझाओ, और अगर कुछ अच्छा है तो फिर वो करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, तो इसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप कह रहे हैं अरे तुम तो समझते ही नहीं हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कब करूँ मेडिटेशन, तो ये गलत है, क्योंकि योगा और मेडिटेशन वो आपके लिए अच्छा है। सो आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है, ना कि आपको झगड़ने की ज़रूरत है। मैंने बस ये एग्जाम्पल दिया, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ऑलराइट, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, और आप जो उनको बोलोगे वो उनके लिए अच्छा है। ये झगड़ना नहीं है, समझना है एक दूसरे को। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है एन यांग के कार्ड को, नंबर 22 है कार्ड का, एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं आपके साथ अभी क्या हो रहा है। bittersweet, victim, rejection, ओ बाप रे। Awaken all your senses, slow down and become aware of them. Have courage. The lotus within you awakes. You are a master in light on high. Okay, awaken the barrier of light within you. Time for a change. Pile number 3. What's going on with you? Okay guys, so clearly यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक डर में जी रहे हो। डर रिजेक्ट होने का, डर अकेले रह जाने का, डर क्रिटिसाइज्ड होने का, ये कुछ डर हैं आपके अंदर। यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका पूरा समय दूसरों को सुनने में और दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में निकलता है। आपको क्या चाहिए वो आप दूसरों को बता नहीं पाते। आई थिंक आपको नो कहना नहीं आता। ये है इशू आपके साथ। आप वो इंसान हो जो मान लीजिए आपको फीवर है, ओके, और आप फीवर की वजह से आप ऑफिस नहीं गए, आपने लीव ले लिया क्योंकि आपको रेस्ट करना है घर पर, ओके। आपने अपना काम छोड़ दिया, अपना इम्पॉर्टेंट काम छोड़ दिया, और आप घर पर आए और आप रेस्ट करने के लिए गए। तब तक मान लीजिए किसी का कॉल आ जाता है, आपके किसी रिलेटिव का, आपके किसी फ्रेंड का, या आपकी फैमिली से ही कोई आ गया और बोला कि भाई ये काम करना है। अब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपने खुद का नुकसान करके रेस्ट करना चुना। आपने सोचा कि ठीक है, छोड़ देते हैं एक दिन का काम, हम अगले दिन कर लेंगे, या सैलरी एक दिन की नहीं मिलती, कोई बात नहीं, मैंने रेस्ट करना है। मतलब अपना नुकसान करके आप रेस्ट करने के लिए आए, और फिर दूसरों के फायदे के लिए आप फिर से काम में लग गए क्योंकि आप नो नहीं कह पा रहे हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं
मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की कि कुछ ऐसा आपके साथ है कि खुद को आराम देने के लिए आप अपना नुकसान कर लोगे, लेकिन दूसरों का फायदा करने के लिए फिर आराम नहीं करोगे। इंसान क्या करता है कि ठीक है मुझे फीवर है लेकिन मैं ऑफिस ज़रूर जाऊंगी या जाऊंगा, क्योंकि मेरे एक दिन की सैलरी कट नहीं हो जाए, मतलब अपना नुकसान नहीं हो जाए। यहाँ पर आपके साथ ऐसा है, अपना कर लेंगे क्योंकि हमें आराम करना है, लेकिन फिर अगर किसी और ने कुछ करने के लिए बोल दिया तो आप ना नहीं कह पाते। यानी कि मेहनत तो लगी, तो दो तरफ से आपका नुकसान हुआ। मतलब आपकी सैलरी तो कट हुई और आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, रेस्ट भी नहीं ले पा रहे हो, तो दो तरफ से नुकसान हुआ। एक तो बीमार हो, सैलरी भी कट गई, और दूसरों की हेल्प करने में लग गए। तो कुछ वैसा होता है, अगर मैं समझा पा रही हूँ तो। मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, कैसे कैसे वर्ड्स निकल रहे हैं, स श प द। तो ये है आपके साथ, और हाल फिलहाल में भी वही कुछ हो रहा है। या तो आप किसी कनेक्शन में हो, वहां पर ये कर रहे हो, या सबके साथ आपका ये हो रहा है। आप परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो, आपको लग रहा है कि लोग आपको शिकार बनाते हैं, किसी को कुछ करना है तो इसको पकड़ लो, ऐसा। और आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको कोई पूछेगा ही नहीं, या फिर आपको लोग बोलेंगे बहुत एरोगेंट है, बहुत इसको घमंड, अपनी पोजीशन का घमंड आ गया है, या सुनती नहीं है, या इससे बात मत करो, वो सारी चीज़ें, या बाद में बहुत ताने सुनने को मिलेंगे। तो ये सब कुछ रहता है आपके साथ। तो एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो जहाँ पर अगर आप किसी को शेयर करते हो ना कि देखिए वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, या वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो कोई भी ये बोल देगा कि बोल दो ना, उसमें क्या है। लेकिन अब आप कैसे बताओ कि ना कैसे बोलूं, क्योंकि ना बोलने के बाद जो चीज़ें हैं वो आप महसूस कर सकते हो, आप किसी को बता नहीं सकते। और अगर किसी को बताओगे कि देखो मैं ना तो बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर उनके फेस पर जो 12 बजते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, या फिर वो धीरे धीरे करके मुझे इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे 4 लोग बैठे हैं तो मेरे साइड से निकल गए बिना बात किए, ये सब कुछ करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो कोई आपको समझेगा नहीं, सब आपको ही बोल देंगे कि अरे ये क्या बात हुई, कर रहा है तो तुम भी मत बोलो, उसमें क्या है। बट ये चीज़ें दिल दुखाती हैं, हम बता नहीं पाते, बट बुरा लगता है, राइट। वो कुछ चल रहा है आपके साथ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। तो एक्चुअली अभी बात आ जाती है कि यहाँ एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। जो लोग बोलते हैं वही कह रहे हैं क्या? एक्चुअली काइंड ऑफ, मतलब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपके नेचर में ये है, आपका सोल टाइप ऐसा है कि अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है आप ना नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें कर सकते हो चेंज, कि किन को ना नहीं बोल सकते इसमें। ओके, एंजल्स का कहना ये है कि अगर आपको लगता है कि आप ना नहीं बोल पाओगे और आपको बुरा लगेगा, तो फिर आप लोगों को चूज करो कि किसको ना नहीं बोलोगे। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में हो, फ्रेंड्स ग्रुप में हो, जहाँ पर लोग ऐसे हैं कि जब आप ना बोलते हो तो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन जब आपको काम पड़ता है तो आपका साथ नहीं देते, मतलब आप उनका काम करते रहो, अच्छी बात है। जब आप उनसे हेल्प मांगते हो तो वो आपकी हेल्प नहीं करते। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको ना बोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर उनको भी आप ना नहीं बोल पा रहे हो तो ग्रुप को छोड़ दो, और ऐसे लोगों को पकड़ो जो लोग आपसे हेल्प मांगे, आप उनकी हेल्प करो, बीमारी में भी करो, लेकिन फिर जब आपको ज़रूरत हो आप उनसे हेल्प मांगे तो वो भी आपकी हेल्प करें या आपको प्यार करें। कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। जहाँ पर लोग रेसिप्रोकेट ना करें उनसे छूटने की कोशिश करो, वहाँ पर हाँ मत बोलो, वहाँ पर हाँ बोलो जो लोग आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अपने हिस्से में ऐसे लोगों को लेकर आओ जो जब आप बीमार हो और उन्होंने हेल्प मांगी, आपने हेल्प करी, फिर कभी उनकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है या वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में है और आपने हेल्प मांगी, तो वो भी वैसे ही तैयार हो जाएं हेल्प करने के लिए जैसे कि आप करते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि उस ग्रुप से बाहर निकलो, उन लोगों से थोड़ा अपने कनेक्शन को ख़त्म करने की धीरे 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 करके कोशिश करो। अब वो कैसे करोगे वो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा पेनफुल ये भी होगा क्योंकि जब ना नहीं बोल पाते कनेक्शन को ख़त्म कैसे करोगे, लेकिन करना पड़ेगा सो दैट आप
आराम से रह पाओ, आपको ये ना लगे कि आप विक्टिम हो। ओके, तो यूनिवर्स ने आपको ना बोलने से मना नहीं किया है, आप नहीं ना बोल पा रहे हो, ओके फाइन, लेकिन फिर किसको किन लोगों के साथ में हमेशा रहना है और किनको हमेशा हाँ बोलना है, वो उन लोगों का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब इसके लिए एक तरीका ये है कि इस बारी जब ये लोग आपसे हेल्प मांगने के लिए आए, आप एक बारी ना बोलो, उसके बाद जब वो नाराज़ हो जाए ना तो उनको कन्विंस मत करो, उनको नाराज़ ही रहने दो। ओके, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता है मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी तब जाके ये सीखा था। मेरे साथ भी ये था एक टाइम पर, अभी नहीं है, अभी तो मैं खुल के बोलती हूँ लेकिन एक टाइम तक मेरे साथ भी ये था कि मैं कैसे ना बोलूँ। तो इसकी वजह से ना हम बहुत सफ़र करते हैं, हमें पता नहीं चलता, और हम सामने वाले का काम कर रहे हैं और अपने हिस्से में नेगेटिविटी को बुला रहे हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही करनी। तो उनका तो लेकिन काम बन रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। मैं अपने काम को छोड़ के दूसरों का काम किया करती थी, और वापस में पता होता क्या था, लोग बुराइयां ही कर देते थे। ऐसा होता था जब मैं जॉब करने के लिए गई थी ना एज ए लेक्चरर, तो वहाँ ऐसा हुआ था, सारे सीनियर्स थे तो अपने अपने काम के लिए, हेल्प के लिए मुझे बुला लेते थे, मेरे साथ बैठो और काम करवाओ। तो क्योंकि मैं नई नई गई थी, एज भी बहुत कम थी, मतलब ऐसा था कि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी एंड ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, और वो बाय चांस मेरी जॉब लग गई मैं गई हुई ही, लेकिन उन्होंने देखा उस वक्त, और पता नहीं, क्योंकि मेरा बीएड भी नहीं था, उन्होंने मुझे चांस दे दिया। तो मैं वहाँ पर गई और बच्चे बहुत पसंद करते थे, और जो वहाँ की प्रिंसिपल थी उनको भी मैं बहुत पसंद थी। तो ऐसा हुआ था कि मैंने 1 साल जॉब किया और बाद में मुझे उन्होंने वाइस प्रिंसिपल बना दिया था, जबकि मेरे पास बीएड की डिग्री भी नहीं थी उसके बाद भी, तो काफ़ी कुछ हैंडल करती थी। तो शुरू में जो 1 साल रहा था ना, उसमें ऐसा हुआ कि जिसको भी ज़रूरत पड़ रही है, अरे ये छोटी है इसको बुला लो, इसकी हेल्प ले लेंगे, तो मैं सबकी किया करती थी हेल्प। और लास्ट में ना मुझे सुनने को मिलता था कि ये जो है बहुत घमंडी है, ये जो ऐसी है वैसी है, बहुत सारी चीज़ें। कभी मौका मिला तो बैठकर आपको बताऊंगी कि जर्नी कैसी थी। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि सब कुछ नया नया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे हैंडल करूं तो ऐसा हुआ था। तो जब हम ना नहीं बोलते ना बच्चे, बहुत दिक्कत होती है हमारे खुद के साथ, हमें समझ नहीं आता शुरू में। तो वही है, मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ अपनी पर्सनल स्टोरी क्योंकि आप समझ पाएँ कि हमेशा हाँ कहना कितना नुकसानदायक हो सकता है। मैं डिप्रेशन में चली गई थी लिटरली, तो मुझे दवाइयाँ खानी पड़ी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, सबकी तो हेल्प कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, और उसके बाद भी मुझे ऐसा व्यवहार देखने को मिल रहा है। लोग करते हैं, आप कितनी भी हेल्प करो, आपको लगेगा कि नहीं हम काम कर दें, नहीं तो हम बुरे हो जाएंगे, आप करने के बाद भी बुरे होगे सच में ऐसा है। तो आपको बाउंड्रीज रखनी पड़ेंगी। सन 7 ऑफ कप्स। तो इस कन्फ्यूजन से अगर आपको बाहर निकलना है, क्लैरिटी चाहिए है ना, तो आपको टार मूवमेंट लाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, यूनिवर्स ये कह रही है। तो हाँ कहो, अगर आपको लगता है कि आप ना नहीं कह सकते, हाँ कहो, लेकिन किन लोगों को हाँ कहना है वो देखो, वो जानो। ओके, आई होप कि इस रीडिंग ने आपकी हेल्प करी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।